साथ विवेक पांडे और आज बात करेंगे आसमानी आफत की। तो यूपी में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। दीवार गिरने से 32 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा ब्रज क्षेत्र में नुकसान हुआ है। 36 घंटे में बारिश ने 19 लोगों की जान ले ली। तेज बारिश के चलते कई जगह पेड़ गिर गए। प्रदेश में अगले 3 दिन तक भी बारिश होगी। बिजली सप्लाई की बात करें तो वो ठप हो चुकी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से मैनपुरी में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद में एक की मौत का मामला सामने आया है। प्रदेश के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं क्योंकि भारी बारिश का असर तमाम अंचलों में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। और आपको बता दें, अगले 3 दिन भारी बारिश का दौर कई अंचलों में जारी रहेगा। यूपी के कई जिलों में फिलहाल बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें, भारी बारिश ने जिस प्रकार से तबाही मचाई है, उससे आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दीवार गिरने के मामलों में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में बारिश का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं येलो अलर्ट। सितंबर माह में भी जबरदस्त बारिश यूपी के तमाम अंचलों में देखी जा रही है और इसे कुदरत का कहर ही कहा जा सकता है, क्योंकि सितंबर महीने में इतनी बारिश नहीं देखी जाती। लेकिन पूरे देश में सितंबर जिस प्रकार से मॉनसून फिलहाल खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यूपी भी इससे अछूता नहीं है। यूपी के कई अंचलों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और लगातार बारिश के चलते जल जमाव और जल भराव की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो बारिश से तबाही की अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं और उसमें आपको पता चलेगा कि इस भारी बारिश ने आखिर किस प्रकार से तबाही मचाई है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आ रही हैं 4 अलग अलग तस्वीरें आसमानी आफत की। देखिए, ये तस्वीरें हैं मथुरा की है, झांसी की ये तस्वीरें हैं, गाजियाबाद की तस्वीर है, जालौन की तस्वीर है। और साफ तौर पर इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि कुदरत का कहर किस तरह का है। लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। रात में भी प्रशासन निगरानी अभियान चला रहा है ताकि किसी तरह से लोगों को परेशानी ना हो। ऐसे रास्ते जो कनेक्टिविटी से दूर हो चुके हैं, वहां पर बैरिकेड किया गया है ताकि लोग उसकी जद में ना आए। गाजियाबाद में भी जल भराव और जल जमाव की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। मथुरा में भी बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते आमजन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं झांसी में भी एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें कई लोगों को बचाया गया है। तो ये प्रदेश के अलग अलग अंचलों से अलग अलग इलाकों की तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त है कि भारी बारिश ने किस प्रकार से प्रदेश के तमाम अंचलों में तबाही मचाई है। और सितंबर माह में ये बारिश का एक नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। देश भर के तमाम राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है और उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के भी तमाम अंचलों में भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है और सितंबर महीने में भी मानिए जुलाई और अगस्त जैसी ही बारिश हो रही है। फिलहाल यूपी में 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, यानी कि ये जो 3 दिन हैं वो खासी बारिश वाले होंगे। और इसके साथ ही साथ तमाम ज़िलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद किए गए हैं ताकि छात्रों को किसी प्रकार से भारी बारिश के चलते परेशानी ना हो। इसके साथ ही साथ निगरानी अभियान प्रशासन चला रहा है, जिसमें एसडीआरएफ की टीम भी शामिल है और तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। श्रावस्ती का रुख करते मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, इस वक्त क्या स्थिति है श्रावस्ती की और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर किस तरह से देखा जा रहा है? एक ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। श्रावस्ती में जो रुक कर बारिश हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हुई है, जिसके चलते राप्ती नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा है। खतरे के निशान को पार करता हुआ 90 सेंटीमीटर ऊपर जब चला गया है तो लोगों में जो बेचैनी थी वो बढ़ गई है।
राप्ती नदी के किनारे सैकड़ों गांव हैं जहां पर भारी संख्या में ग्रामीण रहते हैं और इनके घर, खेत, खलिहान सब कुछ राप्ती नदी में समाहित होते हैं। ऐसा ही मामला फिर से सामने आ सकता है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व यहाँ पर बाढ़ आई थी, लेकिन जी। बाढ़ 2 दिन में निकल गई थी, जिसके बाद लोगों ने राहत दी थी। लेकिन जो बारिश अब हुई है, 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, इसी प्रकार से नेपाल के पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है और नेपाल के द्वारा पानी बिल्कुल छोड़ा जा रहा बिल्कुल। है, जिससे राप्ती नदी में तेजी से बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। अगर ग्रामीण अंचलों की बात करें तो जगह जगह जल भराव है, लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और लगातार राप्ती नदी की धारा पर नजर बनाए हुए है कि कहीं भी अगर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों को सहायता दी जाए और लोगों को बाहर पहुंचा दिया जाए, इससे कोई जनहानि न होने पाए। जी बिल्कुल मिथिलेश बने रहेगा हमारे साथ। नोएडा से महेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ फिरोजाबाद से हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़ चुके। पहले महेंद्र आपका रुख करते हैं, इस वक्त नोएडा का क्या अपडेट है, किस प्रकार से बारिश देखी जा रही है नोएडा में, और भारी बारिश के बाद की स्थिति के भी एक अपडेट हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल देखिए, नोएडा एनसीआर की बात करें तो पिछले 3 दिनों से लगातार नोएडा के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि नोएडा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड रहता है, यानी कि अगर यहाँ के एयर की बात करें, हवा की बात करें, तो वो भी बहुत ज्यादा दूषित होता है। तो एक तरफ यहाँ की हवा बहुत ज्यादा साफ सुथरी हुई है और दूसरी तरफ इस बारिश से जो लोगों की समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा देखी गई है। क्योंकि आप जब सड़कों पे निकलेंगे तो नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर और तमाम बॉर्डर्स पे भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है। इस बीच क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के बारिश हो रही है, मगर हमने देखा किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी से भी नोएडा एनसीआर के लोगों को राहत मिली। आईएमडी का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, रुक रुक कर बारिश होगी। और सबसे ज्यादा अगर इस बारिश से कोई प्रभावित हो रहा है वो ग्रामीण क्षेत्र और जो हमारे तमाम बॉर्डर से वहां, अगर ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में भी ऐसे कई गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। वहां पूरी जीवन बिल्कुल ठप पड़ चुकी है। वहां लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है और रेस्क्यू किया जा रहा है। खुद वहां शासन प्रशासन वहां मौजूद है। तकरीबन बताया जा रहा है 100 से अधिक ऐसे घर हैं जो बिल्कुल जलमग्न हो गए हैं, यानी कि अब उसको रेस्क्यू करके अलग जगह ले जाया जा रहा है। ये ग्रेटर नोएडा के रनहेरा गांव की स्थिति है। बात करें नोएडा की तो नोएडा में कहीं ऐसी ज्यादा जलभराव की स्थिति नहीं है, मगर इस बारिश से सबसे ज्यादा जो आम जनता परेशान हो रही है वो ट्रैफिक, क्योंकि सुबह के वक्त तकरीबन लाखों लोग अपने दफ्तर जाते हैं। ऐसे में ट्रैफिक में वो फंसते हैं, 2-2, 3-3 घंटे उनको लगते हैं। यानी कि जो रास्ते उन्हें 5 से 10 मिनट में तय करने होते हैं वहां उन्हें आधे घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे लगते हैं। और यही हाल शाम के वक्त होता है, जब लोग अपने दफ्तर से छूटते हैं, अपने घर के लिए निकलते हैं, तो वो भी वहां तकरीबन 2 से ढाई घंटे फंसते हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल ग्रेटर नोएडा गौर सिटी के आसपास का होता है। वहां बताया जा रहा है कि गोलचक के पास तकरीबन 1-1 घंटा लोग खुद फंसते हैं, वहां गाड़ी खुद निकलवाते हैं। ऐसे में बारिश तो कहीं कहीं राहत भी है, तो दूसरी तरफ आम जनता के लिए आफत भी है। और आने वाले 3 दिनों तक इसी तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा, क्योंकि देखिए लगातार जी बारिश हो रही है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, रुक रुक के बारिश हो रही है। वैसे मूसलाधार बारिश नहीं है, मगर रुक रुक के बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं आम जो जनता है या जो रोज कमाते हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग, जो बेलदार है, उनके लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में जो स्कूल है, कॉलेज है, वो खुली रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पर कहना है कि देखिए इस बारिश से आपको बचना है, क्योंकि इस बारिश में बच्चे, खासकर जब बच्चे बीमार पड़ते हैं या वो जो गीले हो जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग, तो वो बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको विशेष ध्यान अपने घर के छोटे बच्चों, बड़े बुजुर्ग पर देना है कि ऐसी बारिश में वो गीले ना हो। जी बिल्कुल सही आपने कहा। मयंक बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए फिरोजाबाद का रुख करते हैं, हमारे साथ सौरभ भी लगातार लाइव बने हुए हैं। जी सौरभ, एक अपडेट फिरोजाबाद का हमारे दर्शकों को दें, किस प्रकार से बारिश का दौर वहां पर देखा जा रहा है। बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से बारिश रुक रुक के हो रही है, कल रात 12 बजे तक बारिश हुई है और हालात ये रहे हैं कि पूरे जिले भर की अगर मैं बात कर लूं, फिरोजाबाद शहर में तो हालात जगह भराव के जल जमा के हुए ही, लेकिन पूरे जिले भर में इस बारिश का कहर देखा गया। जगह जगह दीवारें गिरी, जगह जगह जो है लोग घायल होते देखे गए। आप ये समझिए नगला खंगर में एक कच्चा मकान ढहा जिससे एक अधेड़ की मौत हो गई और जगह जगह दीवारें गिरी हैं। जसराना में दीवार गिरने से महिला घायल हो गई। बात नगर निगम फिरोजाबाद की कर लें तो नगर पालिका से नगर निगम बन गया फिरोजाबाद, लेकिन अव्यवस्थाओं का दौर जगह जगह देखा गया। जगह जगह जल जमाव शहरी इलाकों में देखा गया।
जो नई आबादी है वहाँ के, तो हालात बहुत बुरे थे मुस्लिम इलाकों के, नई आबादी के। वहाँ के हालात इतने बुरे थे कि लोगों के गलियों में पानी जाने के बाद घरों में पानी चला गया। छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन पानी निकालते रहे घरों में से, तो बड़ा बुरे हालात जो है वो पैदा हो गए। और आप ये समझिए कि त्राहिमाम त्राहिमाम लोग करने लगे बारिश से। जहाँ एक तरफ पूरे व्यापार लोगों के चौपट हो गए, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए, वहीं ये जी। बारिश पूरी तरीके से आफत लेकर आ गई। एक तरफ जहाँ गर्मी से थोड़ा सुकून मिला लोगों को, लेकिन जो आफत है वो भी देखी गई। नगर निगम की व्यवस्थाएं जो है वो फेल देखी गई। नगर पालिका था, नगर निगम बना फिरोजाबाद, तो लोगों को उम्मीदें बढ़ी, लेकिन ये उम्मीदें बिल्कुल जो है खराब होती देखी गई। लोगों की उम्मीदों पे पानी फिरता देखा गया। नगला खंगर में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मकान जो है वो कच्चा गिर गया, जिसमें 51 वर्षीय जो अधेड़ थे उनकी मौत हो गई रामब्रज की। इसी प्रकार 2 बहनें जो है वो घायल हो गई शहरी क्षेत्रों में। जसराना में दीवार गिरने से महिला घायल हुई। तो कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो लगातार जिससे लोग जो है त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, हाहाकार मच गया बारिश से। और अभी की अगर बात कर लूं, रात 12 बजे तक बारिश होती रही है। अभी मौसम खुल गया है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी जल जमाव जल भराव है। हालात ये रहे कि लोग कमर तक पानी से निकलने को मजबूर होना पड़ा लोगों को। शहरी इलाकों से लेके मैं जैसा आपको बता रहा हूँ नई आबादी मुस्लिम इलाकों में हालात बहुत ज्यादा निचले इलाकों में खराब हो गए। मुश्किल लोग जो है आवश्यक कामों से ही घर से निकले, लेकिन इस दौरान व्यवस्थाएं नगर निगम की बिल्कुल फेल होती नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सटीक ये बात बताई है कि जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए था निगम प्रशासन को, वो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम एक बार फिर से नोएडा का रुख करते हैं। महेंद्र भी लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जी महेंद्र, क्या नोएडा की जो पॉश कॉलोनीज में भी हम कई बार देखते हैं जल भराव जल जमाव की स्थिति रहती है, ओवरऑल क्या काफी जल भराव की स्थिति देखने को मिली है या अभी स्थिति ओके है? देखिए, क्योंकि नोएडा अगर बात करें जल भराव की स्थिति तो कम है, यानी कि क्योंकि बारिश रुक रुक के हो रही है। हमने पिछले दिनों देखा था किस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी, तो ऐसी तस्वीर अभी देखने को नहीं मिल रही। इस बारिश से सबसे ज्यादा अगर नोएडा वासियों को कोई समस्या देखने को मिल रही है वो है ट्रैफिक की, दूसरी बिजली कटौती। क्योंकि नोएडा 2 क्षेत्रों में बटा, एक शहरी क्षेत्र और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र। तो नोएडा में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि लोग अपने घर से निकलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं कि अगर हम अपने घर से मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन से निकलेंगे तो क्या अपने दफ्तर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि 3 बॉर्डर नोएडा को दिल्ली से जोड़ते हैं। पहला कालिंदी कुंज, दूसरा चिल्ला बॉर्डर और तीसरा डीएनडी। इन तीनों ही बॉर्डर्स पे काफी लंबा जाम लगा रहता है। यानी कि आम दिनों में यहाँ अगर आप दिल्ली जाना चाहें अपने दफ्तर तो मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं। अगर आज की बात करें या पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगातार ट्रैफिक व्यवस्था खराब होते जा रही है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा है। हर कोई जल्दी घर जाना चाहता है, तो ऐसे में ट्रैफिक जो है 2-2, 3-3 घंटे जो लोग हैं अपने घर या अपने दफ्तर लेट पहुंच रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक का पीक हावर्स होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सड़कों पे गाड़ियां मौजूद रहती हैं वो शाम के वक्त रहती हैं। 4 से 5 से 7, 8 इन 3 घंटों में सबसे ज्यादा लोग ट्रैफिक समस्या देखते हैं। अब बात करें ग्रामीण इलाके में, क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाके में लाइट की समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है। बिजली कटौती की जा रही है, यानी कि जब बारिश होती है और बारिश के बाद जल भराव की समस्या तो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, उसके साथ साथ जो बिजली कटौती है वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। मगर लोग क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा ठंडा है, लोग अपने घर में ही हैं, बच्चों को अपने घर में ही रख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली एनसीआर और नोएडा के तमाम इलाकों में दोपहर के वक्त उमस होती थी। मतलब पिछले 3 दिनों से जो मौसम है बिल्कुल बदल चुका है। न्यूनतम तापमान जो है वो 26 दर्ज किया है और अधिकतम तापमान वो 30 के आसपास देखा गया। तो ऐसे में आने वाले 72 घंटे यानी कि 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और जैसे अन्य जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके कारण स्कूल, विद्यालय, कॉलेज को बंद किया गया है, वैसे में नोएडा में अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि नोएडा में रुक रुक के बारिश हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी जनपद गौतम बुद्ध नगर के दौरे में थे, तो वो भी एक नीचे फ्लाईओवर होता है, सबवे होता है, उसमें फंस गया था क्योंकि उसमें जलभराव की समस्या थी। तो सोचिए जब मुख्यमंत्री ऐसे स्थिति में फंस सकते हैं तो आम जनता का क्या ही क्या है। ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ा इवेंट था, सेमिकॉन इंडिया का कार्यक्रम था, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, तो वो ग्रेटर नोएडा में फंस गया था। ऐसे में तमाम ऐसे लोकेशन है, चाहे नोएडा की बात करें चाहे ग्रेटर नोएडा की बात करें,
या तमाम इलाकों की बात करें, वहां जलभराव की समस्या होती है और ऐसे में आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी देखना पड़ता है। इस बारिश से सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो जो ई रिक्शा चालक होते हैं, जो बेलदार होते हैं, जो लेबर होते हैं, जो पूरे दिन मजदूरी करते हैं और शाम को उनको दिहाड़ी मिलती है। तो फिलहाल ऐसे मौसम में उनको कोई काम काज नहीं मिल रहा, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। जो रिक्शा चालक होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया किस तरीके से सड़कों पे जो उनको यात्री हैं वो नहीं मिल रहे, ऐसे में उनका गुजारा ही मुश्किल हो रहा है। फिलहाल 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आईएमडी ने कहा है कि आने वाले यानी कि रविवार तक बारिश होती रहेगी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण, इन 3 क्षेत्रों में रुक रुक के बारिश होगी। हवा है वो जो हवा की रफ्तार होगी वो 30 से 35 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार होगी। और ऐसे में दूसरी तरफ आपके घर में जो बच्चे हैं उनके विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि रुक रुक के बारिश हो रही है, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, उनको बुखार हो सकता है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पे कहा कि पिछले 1 सप्ताह में अचानक हमारे अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है उनकी में इजाफा हुआ है और खासकर बुखार के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। तो ऐसे में अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई आपके घर में बुजुर्ग है तो उसका विशेष ध्यान रखिए। और क्योंकि जनपद नोएडा की बात करें तो यहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हावी होता है, मतलब मगर पिछले 10 दिनों से जो आम दिनों में यहाँ 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है और आज की बात करें तो यहाँ आज 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यानी कि बारिश से राहत तो है मगर दूसरी तरफ आफत भी है और आफत सबसे ज्यादा है ट्रैफिक व्यवस्था की। जी बिल्कुल, आपने पूरी ग्राउंड की स्थिति को बयां किया महेंद्र की इस वक्त नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो लोग हैं वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक बार फिर से हम श्रावस्ती का रुख करते हैं। मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। जी मिथिलेश, किस प्रकार से आमजन को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मानसून की स्थिति जो प्रशासन की व्यवस्था रहती है उसको भी बिल्कुल धता साबित कर देती है। यही है कुदरत का कहर। बिल्कुल, कुदरत का जो कहर है इससे तो लोग प्रभावित हुए ही। तराई का जिला श्रावस्ती माना जाता है, जिसके बगल में नेपाल शुरू होता है। सबसे पिछड़ा जिला भी माना जाता है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, सबसे पिछड़ा और तराई से जुड़ा हुआ ये जिला है, जहाँ पर पानी जब भरता है तो राहत तो कम मिल पाती है, लेकिन जो परेशानी होती है वो हद से ज्यादा हो जाती है। नदी बीचों बीच में बह रही है, राप्ती नदी उफान मारती है तो चारों तरफ पानी होता है। इसके साथ साथ मैदानी इलाके जो हैं, अगर इकौना आदर्श नगर पंचायत की बात करें तो वो भी तालाब बना हुआ है। नाम भले इसका है आदर्श नगर पंचायत इकौना, लेकिन तालाब बना हुआ है। लोगों के घरों में पानी है, सड़क पर पानी है, सड़क पर घुटने भर पानी में लोग जो बाजार आते हैं वो जाने को विवश है। इसी के साथ अगर बात करें तो थाना परिसर में एक विशालकाय पेड़ लगा था, जो पेड़ कल महिला अस्पताल के आवास के ऊपर गिरा। उनका आवास क्षतिग्रस्त, गनीमत रही कि इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। श्रावस्ती जनपद के गिलौला की अगर बात करें तो गिलौला में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत का मामला भी सामने आया है। हालांकि मीडिया के कर्मी वहां पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि उस गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। किसी तरह वहां पुलिस पहुंची और देर रात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आज वहां से शायद संभवतः रिपोर्ट बन पाएगी कि किस प्रकार से आकाशीय बिजली एक मौत का मामला श्रावस्ती में भी है। जी इसी तरह अगर अन्य स्थानों की बात करें, गांव में जो किसान हैं जिनके माध्यम से बाजारों में दूध आता है, उनके पशुओं की अगर बात करें तो वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि बिल्कुल समझा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बेहद परेशान हैं। मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र, आपका भी शुक्रिया। और अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसमें आपको प्रदेश की स्थिति पता चलेगी कि भारी बारिश के दौर के बाद प्रदेश में क्या स्थिति है। जैसा कि हम बता रहे हैं, दीवार गिरने से 32 लोगों की दुखद मौत हुई है। सबसे ज्यादा ब्रज क्षेत्र में नुकसान हुआ है इस बारिश का। 36 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो बारिश ने 19 लोगों की जान ले ली है। तेज बारिश के चलते कई जगह पेड़ गिरने के भी मामले सामने आए हैं और प्रदेश में अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिजली सप्लाई ठप हो गई है। लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने फिलहाल जारी कर दिया है। मैनपुरी की बात करें तो यहां पर बारिश के चलते 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद में एक की मौत का मामला सामने आया है और प्रदेश के कई जिलों में स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए। ये भारी बारिश से मची हुई तबाही का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। आसमानी आफत है। प्रशासन अपनी ओर से कोशिश तो कर रहा है लोगों को राहत दिलाने की, लेकिन कुदरत का कहर इतना ज़्यादा है कि इससे कैसे मदद दिलाएं, इसको लेकर सभी दो चार हो रहे हैं, जिसमें आमजन शामिल है। प्रशासन की कई टुकड़ियां दिन रात मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है, लेकिन आसमानी आफत से निपटना इतना आसान